बहुत पुरानी बात है। एक दूर की वादी में एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था नूर महल। उस महल के आसपास रंग बिरंगे फूल, चमकते दरिया और रोशनी से जगमगाते पेड़ थे। उसी महल में रहती थी एक प्यारी सी राजकुमारी शहजादी माहिरा। माहिरा का दिल बहुत कोमल था। उसे फूलों से बातें करना, परिंदों को दाना खिलाना और दरिया के किनारे गुनगुनाना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन नूर महल की खुशियों भरी जिंदगी पर अंधेरा छाने लगा। शाम ढल रही थी जब अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा ठंडी होने लगी और महल के दीपक एक एक करके बुझने लगे। माहिरा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसी वक्त महल के वजीर जरकश ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। असल में जरकश कोई आम वजीर नहीं था। वो एक दुष्ट जादूगर था जिसे सिर्फ ताकत और खजाने की लालसा थी। उसने अपने हाथ में एक काला आईना उठाया और बोला, अब वक्त आ गया है शहजादी माहिरा को हमेशा के लिए अपने जादू के जाल में फंसाने का। अगली सुबह जरकश महल में एक बहुत सुंदर आईना लेकर आया। ये आपके हुस्न के लिए तोहफा है शहजादी, उसने मुस्कुराकर कहा। माहिरा ने जैसे ही आईने में देखा, उसके चेहरे पर एक चमक आई और अगले ही पल वो गायब हो गई। पूरे महल में चिल्लाहट और रोना धोना मच गया। राजा और रानी दुख में डूब गए। सब पूछ रहे थे शहजादी माहिरा को कौन ले गया। लेकिन उसी वक्त जरकश अपने कमरे में मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब शहजादी कभी वापस नहीं आएगी। वो अब मेरे अंधेरे के किले में कैद है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। राजा और रानी महल की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे थे। तभी आसमान से एक चमकती सुनहरी किरण नीचे उतरने लगी। वो थी परी जरनाब। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे और उसके चारों ओर जादुई रोशनी बिखरी हुई थी। परी जरनाब बोली, राजा साहब, रानी माँ, गम मत कीजिए। आपकी शहजादी जिंदा है, लेकिन वो अधेरों के किले में कैद है। उसे सिर्फ वही बचा सकता है जिसके दिल में डर नहीं और नीयत एकदम साफ हो। फिर परी ने अपने हाथ से एक छोटी जादुई चाबी निकाली। ये चाबी तभी काम करेगी जब इसे कोई सच्चा और बहादुर इंसान उठाएगा। राजा और रानी ने सिर झुका लिया और आसमान की ओर देखा, जहाँ परी जरनाब फिर से चमक बनकर गायब हो चुकी थी। एक बहादुर लड़का नूर महल के पास के गांव में रहता था। एक छोटा सा लड़का अरहम। वो गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और हिम्मती। जब उसने सुना कि शहजादी माहिरा गुम हो गई है, तो उसने कहा, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे जादूगर से लड़ना ही क्यों न पड़े। तभी परी जरनाब उसके सामने आई और बोली, अरहम, तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। पहला, सच्चाई का दरिया। दूसरा, डर का जंगल। तीसरा, खामोशी का किला। अरहम ने अपना छोटा सा थैला उठाया और साहस के साथ सफर शुरू कर दिया। पहला इम्तिहान था सच्चाई का दरिया। वो दरिया नीले पानी से चमक रहा था। जैसे ही अरहम पास पहुंचा, दरिया की लहरों से आवाज आई, अरहम, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो डूब जाओगे। अगर सच्चा जवाब दोगे तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा। अरहम बोला, मैं एक आम लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरा इरादा सच्चा है। दरिया मुस्कुराया और उसके पानी से एक रोशनी का पुल बन गया। अरहम ने उस पुल पर कदम रखा और दरिया पार कर गया। दूसरा इम्तिहान था डर का जंगल। वो जंगल बहुत अंधेरा था। पेड़ों की टहनियाँ अजीब आवाजें निकाल रही थीं। वापस जा अरहम, यहाँ मौत है। लेकिन अरहम ने आंखें बंद की और शहजादी माहिरा की आवाज याद की, अरहम, मुझे बचाओ। उसने हिम्मत जुटाई और सीधा चलता रहा। धीरे धीरे जंगल में रोशनी फैल गई और सारे साए गायब हो गए। तीसरा और सबसे कठिन इम्तिहान, खामोशी का किला। वो किला पूरी तरह काला था और अंदर बस सन्नाटा। बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था। उस आईने में शहजादी माहिरा कैद थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। तभी जरकश वहाँ प्रकट हुआ। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अधेरों का मालिक हूँ। अरहम ने जादुई चाबी उठाई और जोर से कहा, सच्चाई कभी अधेरों में नहीं रहती। चाबी चमक उठी, आईना टूट गया और माहिरा आजाद हो गई। जैसे ही आईना टूटा, आसमान में बिजली चमकी और पूरा किला रोशनी से भर गया। जरकश चीखता हुआ एक काले परिंदे में बदल गया और उड़ गया।
परी जरनाब फिर से उतरी और बोली, अरहम, तुमने साबित किया कि असली शहजादा वो नहीं होता जो ताज पहनता है, बल्कि वो जो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है। माहिरा ने अरहम को गले लगाया और दोनों साथ में नूर महल लौट आए। महल में फिर से रोशनी और हंसी गूंज उठी। राजा ने अरहम को नूर महल का हिफाजतदार बना दिया। परी जरनाब ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ दिल में सच्चाई होती है वहाँ अंधेरा कभी नहीं टिकता। शहजादी माहिरा ने एक नया विद्यालय बनवाया, जहाँ बच्चों को हिम्मत, सच्चाई और दोस्ती का सबक सिखाया जाता था। और जब भी रात को चांद चमकता, परी जरनाब आसमान से नीचे झांककर मुस्कुरा देती थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन हिम्मत और सच्चाई की सीख हमेशा याद रहेगी।